मेरे बच्चे आप ही संदेश तक आए नहीं हैं, बल्कि माता रानी ने आपको स्वयं खुद बुलाया है। मेरे बच्चे, माता रानी की ओर एक नए संदेश में आपका स्वागत है। अगर अपने माता से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय लिखकर 777 जरूर टाइप करें, ताकि माता का आशीर्वाद सीधे आप पर बना रहे। आज जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है। देखो, डाउनलोड मैसेज जो आया है ना, समझ लो ये एक ऐसा मैसेज आपको आज मिला है डिवाइन की ओर से। समझ लो आपके वहाँ सारे काम, वो सारी चीजें जो बहुत टाइम से, मुझे लग रहा है कोई ना बहुत टाइम से कुछ मांग रहा था, ठीक है, किसी चीज को, किसी ऐसी पर्टिकुलर चीज को बहुत टाइम से, बहुत शिद्दत से मांग रहा था, वह चीज आपको मिलने वाली है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई आपके घर का पता पूछ रहा है, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत पहले से आप चाहते थे। मतलब यहाँ पर मुझे विक्ट्री बहुत ज्यादा दिख रही है, पता नहीं क्यों विक्ट्री विक्ट्री। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें विक्ट्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे विक्ट्री दिख रही है। कोई तो ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं, गिल्ट में है और अपने आप को ही बहुत ज्यादा थप्पड़ मार रहे हैं, ठीक है। शायद उन्हें ना कुछ ऐसी बातें पता चली अक्नोई साहब के रिलेटेड, कुछ ऐसी बातें उनके सामने आई हैं जिससे वह बहुत ज्यादा गिल्ट में है, ठीक है। और देखो, एक चीज और यहाँ पर दिख रहा है, वो गिल्ट में तो है ही, शर्मिंदा तो वो महसूस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो फील कर रहे हैं कि उन्हें सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ज्यादा गलत है। कोई ऐसा इंसान है यहाँ पर देख रही हूँ जिसे सारी चीजें डिवाइन ने समझा दिया है, ठीक है। तो कोई ऐसा इंसान आपसे सॉरी बोलने आ रहा है, वह भी आपके घर पर ही आकर बोलेंगे, ठीक है, आपसे मिलकर बोलेंगे, अपनी सारी बातें रखेंगे, ठीक है, और आपसे माफी मांगने आ रहा है। कोई ये चीज दिख रहा है और यहाँ पर बहुत ज्यादा विक्ट्री दिख रहा है। पता नहीं क्यों ये विक्ट्री किसके लिए आया है, ये उन्हीं के लिए विक्ट्री मैसेज आया है। ये जो विक्ट्री का मैसेज आया है, ये यू के लिए जो इस मैसेज को आज सुन रहे हैं, जिसके लिए मैसेज आया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कहा, जब जिसके लिए मैसेज आया, जब डिवाइन चाहेंगे ना, तभी आप इस मैसेज को सुन पाएंगे। जिस दिन भी आप समझ लो इस मैसेज तक पहुँच गए ना, आप समझ लो आपके बंद ताले, आपके भाग्य के बंद ताले खुल चुके हैं। आपको बहुत जल्दी ऐसे ऐसे दिव्य संकेत मिलेंगे, ऐसे ऐसे चीजें आपको मिलेंगे ना कि आप खुद कहेंगे कि हाँ, अब मुझे यहाँ पर समझ आ चुका है कि डिवाइन मुझे क्या बताना चाहते हैं और क्या दिव्य संकेत वो मुझे देना चाहते हैं। देखो, यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं आपकी जीत होने वाली है, ठीक है। आपके डेस्टिनी में जो विक्ट्री लिखी है ना, उसे, उस चीज को ना आप तक लाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं, प्लानिंग बन रही है दिव्य लोक में, और आपको विक्ट्री मिलेंगे जो आपकी डेस्टिनी में लिखी है। देखो, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके ना सुनहरे अक्षर से आपके भाग्य में ये चीज दिख रही है। आप बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अपने लाइफ में मुझे दिख रहा है, आप वीनस को बहुत ज्यादा ना स्ट्रंग कर रहे हो, अपने वीनस को बहुत ज्यादा आप स्ट्रंग कर रहे हो और एक लग्जरियस लाइफ में देख रही हूँ, जहाँ पर आप अपने लाइफ में ना एक भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपके पास नहीं है। धन से रिलेटेड चीजें, तो जितने भी आपके प्रॉब्लम थे ना, जो भी इश्यू थे, वो खत्म होने वाले। यहाँ पर मैं उस इंसान से बात कर रही हूँ जो मनी मैग्नेट है, ठीक है, जहाँ जाता है वहीं से धन, वो उसी जगह से ना धन को आकर्षित करता है। मतलब एक चुंबक, पैसों का चुंबक आप बनने वाले हैं। विक्ट्री आपको मिलने वाली है और आपके बंद ताले, भाग्य के जो बंद ताले थे, वह खुलने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग आया है। और कोई ऐसा इंसान, पर्टिकुलर इंसान जिन्होंने आपके साथ गलत किया, चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी और इंसान को चूज किया, ठीक है, यहाँ पर ये भी चीज दिख रहा है, तो मुझे बताना पड़ेगा। सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। तो कोई ऐसा इंसान है जिसे ना अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है और वो आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर डिसीजन आपको लेना है कि आपको इंसान को माफ करना है, नहीं करना है आपको वापस से उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को फिर से, मतलब अपनी लाइफ को फिर से जीना है, नहीं जीना है। यहाँ पर डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ दिया, तो ये आप देख लीजिए। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके सामने डिवाइन ने बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें लेकर आए हैं जिससे वह सारी बातें समझ चुका है। स्पष्ट रूप से उसे सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये 2-3 चीज मैसेज ना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो। एक तो विक्ट्री, फिर से मुझे विक्ट्री दिखाए तो प्लीज लिखे यस, मैं अपने जीत के लिए तैयार हूँ, मेरी विक्ट्री, मैं अपने विक्ट्री के लिए तैयार हूँ।
विक्टरी 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 जरूर से लिखें और 4 4 4 8 8 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। बिल्कुल आप इस चीज को मतलब यहाँ पर मान के चले। अगर ये वीडियो आपको मिल चुका है ना, ये दिव्य संकेत आप तक पहुँच चुका है, समझ लीजिए आपके वह सारे काम, वह सारी चीजें, वह सारी मुरादें, वह सारी चीजें, वो मन्नत के धागे जितने भी आपने बांधे थे ना, वो पूरे होंगे। देखो एक एक करके पूरे होंगे। अब यहाँ पर मैं नहीं कहूंगी कि कल ही चुटकी बजाकर आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपने उस पाथ को चुन लिया है, उस मार्ग पर आप आ चुके हैं। ना वे तेरे सच्चे साथी हैं, उनका विश्वास और प्यार तुझे हमेशा सहारा देगा। इस शत्रु ने तेरे अच्छे पड़ोसियों को भड़काने की कोशिश की है, लेकिन वे सच्चे लोग हैं और तेरे प्रति उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे, तू क्या करना है अभी बस इस बात पर ध्यान दे। मैं चाहती हूँ कि तू इन साजिशों से परेशान ना हो। तू अपने कार्यों में लगा रहे और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखे। मेरे प्यारे बच्चे, अपना ध्यान, अपना फोकस अपने लक्ष्य पर रखेगा। ना तो बोल अपनी माँ को कि हाँ माँ, मैं अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखूंगा, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दूंगा। तो बच्चे कमेंट में बोल, मैं बच्चे सब देख रही हूँ। तू जितना धैर्य और विश्वास बनाए रखेगा, उतना ही जल्दी ये समय बीतेगा। जो तेरे खिलाफ है वे खुद अपनी शालों में उलझ जाएंगे। बच्ची, मैं देख रही हूँ, सब देख रही हूँ कि तेरे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। ये समय तुझे सफलता, धन और सम्मान देने वाला है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुझे ये ध्यान रखना है बच्चे कि तू अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखे। जब तू मेरा नाम लेकर मेरे पास आता है तो मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो हर बाधा को पार कर सकती है। बच्ची, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ सावधानियाँ बताती हूँ। उन सावधानियों के बारे में थोड़ा ध्यान से और समझना बच्चे इनको। जो तेरा शत्रु है ना, तेरा पड़ोसी शत्रु, बच्ची एक योजना बनाई है इसने। हाँ बच्ची, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही। उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्ची, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वो तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है। उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह यह नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है। कहीं भी तेरी बुराई करे बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्यमान हूँ। दरबार की शक्तियाँ, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं इस सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे। और जब ये भूल जाता है कोई, तो वह अपने ही कर्मों का फल भुगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलत फहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियाँ से बड़ी हैं। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची, और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब वह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र बढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे की तंत्र मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्ची, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है, इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे। तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा है, उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझिए। पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्यस्थल के आसपास होता है जहाँ तू कार्य करता है बच्चे। यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना, वही तेरा शत्रु है। परंतु मेरे बच्चे, तुझे सावधान रहना होगा।
तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर ये दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है। बच्चे, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे, तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है। मैं हर पल तुझे देख रही हूँ। बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी में है सूस को, तू मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी बच्ची। आपको आपकी सच्ची कीमत याद दिलाते हुए और आपको इस स्थिति के माध्यम से अनुग्रह और ज्ञान के साथ मार्गदर्शन कर रहे हैं। निष्कर्ष के रूप में प्रिय बच्चा, चंद्रमा का कार्ड आपको अंतर्दृष्टि, धैर्य और आत्म प्रेम का संदेश लाता है। आपके प्रियजन आपकी उम्र के बारे में आपकी पीठ पीछे बात कर रहे हैं, लेकिन स्वर्गदूत प्रकट करते हैं कि उनके शब्द उनके अपने भय और भ्रम में निहित हैं। अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करें, सतही चिंताओं से ऊपर उठे और अपनी आंतरिक सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करें। स्वर्गदूत आपको इस प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे हैं और वे आपको आश्वस्त करते हैं कि समय के साथ स्पष्टता आ जाएगी। आप माप से परे, प्यार समर्थित और मूल्यवान हैं। अपनी दिव्य आत्मा को अपनाएं और चंद्रमा के प्रकाश को आपको अंधकार से प्रकाश में मार्गदर्शन करने दें। प्रिय बच्चा, आज स्वर्गदूत आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं, जिसे प्रेम और शांति के देवदूत चमेल के सौम्य और स्नेही मार्गदर्शन से दिया जा रहा है। आप एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां वह व्यक्ति जिसे आप गहराई से प्यार करते हैं, स्पष्टता और शांति प्रदान करना चाहते हैं। चमल की उपस्थिति आपको इस संवेदनशील मामले को करुणा, आत्म प्रेम और दिव्य बुद्धिमत्ता से निपटने में मदद करती है। सबसे पहले आर्केंजेल चमेल, जो हल्के हरे रंग की प्रेम और उपचार की ऊर्जा से घिरे हुए हैं, आपको याद दिलाते हैं कि इस समय आपका हृदय सुरक्षित है। चमल शांति, प्रेम पूर्ण संबंधों और बिना शर्त प्रेम का थप्पड़ मार रहे हैं। ठीक है, शायद उन्हें ना कुछ ऐसी बातें पता चली है नॉय साहब के रिलेटेड, कुछ ऐसी बातें उनके सामने आई हैं जिससे वह बहुत ज्यादा गिल्ट में है। ठीक है, और देखो एक चीज और यहाँ पर दिख रहा है, वो गिल्ट में तो है ही, शर्मिंदा तो वो महसूस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो फील कर रहे हैं कि उन्हें सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि वह बहुत ज्यादा गलत है। कोई ऐसा इंसान है यहाँ पर देख रही हूँ जिसे सारी चीजें डिवाइन ने समझा दिया है। ठीक है, तो कोई ऐसा इंसान आपसे सॉरी बोलने आ रहा है, वह भी आपके घर पर ही आकर बोलेंगे। ठीक है, आपसे मिलकर बोलेंगे, अपनी सारी बातें रखेंगे। ठीक है, और आपसे माफी मांगने आ रहा है। कोई ये चीज दिख रहा है और यहाँ पर बहुत ज्यादा विक्ट्री दिख रहा है। पता नहीं क्यों ये विक्ट्री किसके लिए आया है, ये उन्हीं के लिए विक्ट्री मैसेज आया है। ये जो विक्ट्री का मैसेज आया है, ये यू के लिए जो इस मैसेज को आज सुन रहे हैं, जिसके लिए मैसेज आया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कहा, जब जिसके लिए मैसेज आया, जब डिवाइन चाहेंगे ना, तभी आप इस मैसेज को सुन पाएंगे। जिस दिन भी आप समझ लो इस मैसेज तक पहुँच गए ना, आप समझ लो आपके बंद ताले, आपके भाग्य के बंद ताले खुल चुके हैं। आपको बहुत जल्दी ऐसे ऐसे दिव्य संकेत मिलेंगे, ऐसे ऐसे चीजें आपको मिलेंगे ना कि आप खुद कहेंगे कि हाँ, अब मुझे यहाँ पर समझ आ चुका है कि डिवाइन मुझे क्या बताना चाहते हैं और क्या दिव्य संकेत वो मुझे देना चाहते हैं। देखो यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं आपकी जीत होने वाली है, विक्ट्री। ठीक है, आपके डेस्टिनी में जो विक्ट्री लिखी है ना, उसे, उस चीज को ना आप तक लाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं, प्लानिंग बन रही है दिव्य लोक में, और आपको विक्ट्री मिलेंगे जो आपकी डेस्टिनी में लिखे। देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके ना सुनहरे अक्षर से आपके भाग्य में ये चीज लिखी है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ, बहुत ज्यादा अपने लाइफ में मुझे देख रहा है आप वीनस को बहुत ज्यादा ना स्ट्रंग कर रहे हो, अपने वीनस को बहुत ज्यादा आप स्ट्रंग कर रहे हो और एक लग्जरियस लाइफ में देख रही हूँ जहाँ पर आप अपने लाइफ में ना एक भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपके पास नहीं है। धन से रिलेटेड चीजें
तो जितने भी आपके प्रॉब्लम थे ना, जो भी इश्यू थे वो खत्म होने वाले। यहाँ पर मैं उस इंसान से बात कर रही हूँ जो मनी मैग्नेट है, ठीक है, जहाँ जाता है वहीं से धन, वो उसी जगह से ना धन को आकर्षित करता है। मतलब एक चुंबक, पैसों का चुंबक आप बनने वाले हैं। विक्ट्री आपको मिलने वाली है और आपके बंद ताले, भाग्य के जो बंद ताले थे वह खुलने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग आया है। और कोई ऐसा इंसान, पर्टिकुलर इंसान जिन्होंने आपके साथ गलत किया, चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी और इंसान को चूज किया, ठीक है, यहाँ पर ये भी चीज दिख रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा। सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। तो कोई ऐसा इंसान है जिसे ना अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है और वो आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर डिसीजन आपको लेना है कि आपको इंसान को माफ करना है, नहीं करना है आपको वापस से उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को फिर से, मतलब अपनी लाइफ को फिर से जीना है, नहीं जीना है। यहाँ पर डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ दिया तो ये आप देख लीजिए। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके सामने डिवाइन ने बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें लेकर आए हैं जिससे वह सारी बातें समझ चुका है। स्पष्ट रूप से उसे सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये 2-3 चीज मैसेज ना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो। एक तो विक्ट्री, फिर से मुझे विक्ट्री दिखाए तो प्लीज लिखे, यस मैं अपने जीत के लिए तैयार हूँ, मेरी विक्ट्री, मैं अपने विक्ट्री के लिए तैयार हूँ। विक्ट्री 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 जरूर से लिखें और 4-4-4-8-8 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। बिल्कुल आप इस चीज को मतलब यहाँ पर मान के चले। अगर ये वीडियो आपको मिल चुका है ना, ये दिव्य संकेत आप तक पहुँच चुका है, समझ लीजिए आपके वह सारे काम, वह सारी चीजें, वह सारी मुरादें, वह सारी चीजें, वो मन्नत के धागे जितने भी आपने बांधे थे ना, वो पूरे होंगे। देखो एक एक करके पूरे होंगे। अब यहाँ पर मैं नहीं कहूंगी कि कल ही चुटकी बजाकर आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपने उस पाथ को चुन लिया है, उस मार्ग पर आप आ चुके हैं ना। वे तेरे सच्चे साथी हैं, उनका विश्वास और प्यार तुझे हमेशा सहारा देगा। इस शत्रु ने तेरे अच्छे पड़ोसियों को भड़काने की कोशिश की है, लेकिन वे सच्चे लोग हैं और तेरे प्रति उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे, तू क्या करना है अभी बस इस बात पर ध्यान दे। मैं चाहती हूँ कि तू इन साजिशों से परेशान ना हो, तू अपने कार्यों में लगा रहे और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखे। मेरे प्यारे बच्चे, अपना ध्यान, अपना फोकस अपने लक्ष्य पर रखेगा ना। तो बोल अपनी माँ को कि हाँ माँ, मैं अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखूंगा, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दूंगा। तो बच्चे कमेंट में बोल, मैं बच्चे सब देख रही हूँ। तू जितना धैर्य और विश्वास बनाए रखेगा, उतना ही जल्दी ये समय बीतेगा। जो तेरे खिलाफ है वे खुद अपनी शालों में उलझ जाएंगे। बच्ची, मैं देख रही हूँ, सब देख रही हूँ कि तेरे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। ये समय तुझे सफलता, धन और सम्मान देने वाला है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुझे ये ध्यान रखना है बच्चे कि तू अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखे। जब तू मेरा नाम लेकर मेरे पास आता है तो मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो हर बाधा को पार कर सकती है। बच्ची, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ सावधानियाँ बताती हूँ। उन सावधानियों के बारे में थोड़ा ध्यान से और समझना बच्चे इनको। जो तेरा शत्रु है ना, तेरा पड़ोसी शत्रु, बच्ची एक योजना बनाई है इसने। हाँ बच्ची, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही। उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्ची, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वो तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है। उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह यह नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए,
चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है। कहीं भी तेरी बुराई करे, बच्चे तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्यमान हूँ। दरबार की शक्तियाँ, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं इस सृष्टि की मूल शक्ति हूँ। बच्चे, और जब ये भूल जाता है कोई, तो वह अपने ही कर्मों का फल भुगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलत फहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियाँ से बड़ी हैं। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे ये भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा। परंतु मेरे बच्चे ये दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती, बल्कि उन लोगों को भी सबक सिखाती हूँ जो अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची, और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे, जब वह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र बढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे की तंत्र मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्ची, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है, इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे। तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा है, उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझिए। पड़ोसी कोई भी हो सकता है। ये तेरे घर के पास रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्यस्थल के आसपास होता है, जहाँ तू कार्य करता है बच्चे। यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना, वही तेरा शत्रु है। परंतु मेरे बच्चे, तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर ये दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है बच्चे। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे, तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी में है सूस को, तू मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी बच्ची। आपको आपकी सच्ची कीमत याद दिलाते हुए और आपको इस स्थिति के माध्यम से अनुग्रह और ज्ञान के साथ मार्गदर्शन कर रहे हैं। निष्कर्ष के रूप में प्रिय बच्चा चंद्रमा का कार्ड आपको अंतर्दृष्टि, धैर्य और आत्म प्रेम का संदेश लाता है। आपके प्रियजन आपकी उम्र के बारे में आपकी पीठ पीछे बात कर रहे हैं, लेकिन स्वर्गदूत प्रकट करते हैं कि उनके शब्द उनके अपने भय और भ्रम में निहित हैं। अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करें, सतही चिंताओं से ऊपर उठे और अपनी आंतरिक सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करें। स्वर्गदूत आपको इस प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे हैं और वे आपको आश्वस्त करते हैं कि समय के साथ स्पष्टता आ जाएगी। आप माप से परे, प्यार समर्थित और मूल्यवान हैं। अपनी दिव्य आत्मा को अपनाएं और चंद्रमा के प्रकाश को आपको अंधकार से प्रकाश में मार्गदर्शन करने दें। प्रिय बच्चा, आज स्वर्गदूत आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं, जिसे प्रेम और शांति के देवदूत चमेल के सौम्य और स्नेही मार्गदर्शन से दिया जा रहा है। आप एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां वह व्यक्ति जिसे आप गहराई से प्यार करते हैं
स्पष्टता और शांति प्रदान करना चाहते हैं, चमल की उपस्थिति आपको इस संवेदनशील मामले को करुणा, आत्म प्रेम और दिव्य बुद्धिमत्ता से निपटने में मदद करती है। सबसे पहले आर्केंजेल चमेल, जो हल्के हरे रंग की प्रेम और उपचार की ऊर्जा से घिरे हुए हैं, आपको याद दिलाते हैं कि इस समय आपका हृदय सुरक्षित है। चमल शांति, प्रेम पूर्ण संबंधों और बिना शर्त प्रेम के देवदूत है और वे यह सुनिश्चित करने के लिए यहाँ है कि आप गहराई से प्रेम किए जाते हैं, चाहे कोई भी आपके बारे में क्या कहता या सोचता हो। ये स्थिति आपके लिए चोट पहुँचाने वाली हो सकती है, क्योंकि वह व्यक्ति जिसके आप निकट हैं आपकी पीठ पीछे बातें कर रहा है, लेकिन चमेल की हल्की हरी आभा आपके दिल को ठीक कर रही है और आपको यह याद दिलाती है कि बाहरी राय आपकी वास्तविकता या मूल्य को परिभाषित नहीं कर सकती। स्वर्गदूत आपको यह जानने का आग्रह करते हैं कि जब लोग आपकी उम्र के बारे में नकारात्मक या आलोचनात्मक तरीके से बात करते हैं, तो इसका अक्सर आपसे व्यक्तिगत रूप से कोई लेना देना नहीं होता है। के पास देव शक्तियों का आशीर्वाद है। उसके पूर्वजों ने उसे ऐसा दिग्ग कवच दिया है जिससे कोई भी भेद नहीं सकता। लेकिन बच्चे, तांत्रिक ने रेव्र स्वीकार किया है कि उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह तुझे सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सके। इसलिए बाद उसने तेरे शत्रु को एक और भयानक रास्ता सजाया है। बच्चे, एक और रास्ता बताया है जिससे तुझे नुकसान पहुंच सके। बच्चे, तांत्रिक ने तेरी शत्रु से कहा है कि अगर तू अपने उद्देश्य में सफल होना चाहता है तो प्रयागराज वहाँ एक नागा साधु है जो तंत्र, विद्या और घोर तप का जाता है। उसके पास ऐसी शक्तियाँ हैं, वो किसी भी देवता की कृपा या आशीर्वाद को नष्ट कर सकती है। इसके बाद तांत्रिक ने अपने फोन से उस नागा साधु का नंबर निकाला और तेरे शत्रु को दिया। बच्चे, तांत्रिक ने तेरी शत्रु की उस नागा साधु से फोन पर बात भी कराई है। बच्चे, अब उनके बीच क्या बातें हुई है? बच्ची, ये भी मैं तुझे बताती हूँ मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे दुश्मन ने, तुम्हारे शत्रु ने जब उस नागा साधु से बात की तो नागा साधु ने सीधा कह दिया। उसने कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम्हारे दुश्मन मैं कितने भी पास हूँ, कितने भी शक्तिशाली हूँ, मैं सबको नष्ट कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे तंत्र मंत्र साधनाएं हैं जो किसी भी शक्ति को पराजित कर सकती हैं। तुम बस यहाँ प्रयागराज आजा, मैं सब देख लूंगा मैं उसे। मेरी बच्ची जानी तुझे तेरे बारे में बातें कर रहा है। वो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मैं खून के आंसू धोएगा। ये बातचीत एक गंभीर साजिश का हिस्सा है। बच्ची, तेरी शत्रु ने ये निर्णय लिया है कि मैं उस नागा साधु की मदद से तुझे पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करेगा। और बच्चे, वो बहुत जोर से खुश है कि अब उसका काम पूरा होने जा रहा है। लेकिन बच्चे, मेरी बातों को भी तो ध्यान से समझ। अभी मेरी बातें पूरी नहीं हुई हैं। अब उस नागा साधु की बातें भी पूरी नहीं हुई हैं। बच्ची, वह बहुत जल्दी, बच्चे, तेरा शत्रु अब ज्यादा इंतजार नहीं कर रहा है। उसने अपना बैग बांध लिया है। उसकी आंखों में जिद और बदले की आंख साफ दिखाई दे रही है। वह अपने परिवार के साथ प्रयागराज जाने की योजना बना चुका है। मैंने देखा है बच्ची अपनी दिव्य दृष्टि से कि उसके मन में कितना अंधकार है। हाँ बच्ची, वह सोच रहा है कि इस कुंभ के मेले में जाकर वह नागा साधु से वह शक्ति प्राप्त करेगा जिससे वह तुझे पूरी तरीके से खत्म कर सके। मेरे बच्चे, वह बस से या ट्रेन से जाने का फैसला बना रहा है। वह बहुत जल्द ही अपने अपने परिवार से चर्चा भी की है। बच्चे, उसने कि बस से जाना है ठीक रहेगा या ट्रेन से। उसने ये तय कर लिया है कि मैं सबसे पहले तांत्रिक की बताए इस स्थान पर पहुंचेगा। उसका परिवार भी इस साजिश में शामिल है। बच्ची, वे दिखाते हैं कि ये सिख धार्मिक यात्रा है, लेकिन उनके मन में केवल द्वेष और तुझे बर्बाद करने का षड्यंत्र भरा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, उस तांत्रिक और नागा साधु के बीच भी कई नई बातचीत हुई है। तांत्रिक ने फिर से उस नागा साधु से बात की है। बच्चे, मेरे शत्रु के बाद उसने उससे बात की है। उसने नागा साधु से कहा है कि वह लड़का यानी बच्ची तू कि बहुत शक्तिशाली है। उसके पास देवताओं का आशीर्वाद है, लेकिन अब तुझसे बेहतर कोई इस काम को नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तू ऐसी साधना कर सकता है जिससे उसकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएं। मेरे बच्चे, नागा साधु ने हंसते हुए कहा, कहता है मैं सब कुछ नष्ट कर सकता हूँ।
यह कुंभ का मेला मेरे लिए सबसे बड़ा अवसर है। यहाँ तंत्र और मंत्र की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। उसे यानी बच्चे तुझी मिटाने के लिए मैं इस मेले में विशेष अनुष्ठान करूंगा। तो बस उसे कुंभ के दौरान मेरी पहुंच में लाने का इंतजाम करो। उसके बाद मैं चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं उसे समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, ऐसी ऐसी साजिशें रची जा रही हैं तेरे खिलाफ, लेकिन शत्रु की योजना और परिवार से क्या बातचीत हुई तेरे प्रति मैं तुझे बताती हूँ। हम इस बार प्रयागराज कुंभ में बड़ा काम करने जा रहे हैं। ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है। हमें जो साधु मिलेंगे वो बहुत ताकतवर। हम जो चाहते हैं वो इस बार पूरा हो जाएगा। अब तू ज्यादा धन तक बच नहीं सकेगा। उसकी सारी शक्तियाँ, उसका सारा घमंड, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, ये सब बातें हुई हैं उस परिवार में जो तेरे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, उनमें उसका परिवार में साजिश में उसका पूरा साथ दे रहा है। मैं उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। वह कह रहा है कि तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। इस बार अगर तुझे हरा नहीं पाएगा, बस नागा साधु से संपर्क बनाए रख और जो कुछ भी कहे वह कही वैसा ही कर मेरे बच्चे। लेकिन मैं तुझे बताती हूँ, सही सही निर्णय तेरा क्या होगा, कैसे तू इन सब चीजों से बचेगा। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ये सब सुनकर तुझे डर लग सकता है, लेकिन घबराना मत। मैं तुझे पहले ही सतर्क कर रही हूँ बच्ची। ये सब पहले ही तुझे ये बातें बता रही हूँ। यह तेरे धैर्य और विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा है। तेरे शत्रु और उसके परिवार ने इस कुंभ मेले को एक ऐसा युद्ध का मैदान बना दिया है जहां वो तुझे हराने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे, उनका हर कदम बेकार जाएगा। हाँ बच्चे, मैं यहीं से भविष्यवाणी करती हूँ कि तेरा विश्वास, तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद तुझे हर विपत्ति से बचाएगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे कहाँ से सुन रहे हो, किस शहर से सुन रहे हो, ये मुझे तुम कमेंट में बताओ। मैं बच्चे सबकी कमेंट सुनती हूँ और पढ़ती हूँ। मेरे बच्ची, मैं हर प्रार्थना को सुनती हूँ, लेकिन सबको जवाब नहीं दे पाती। लेकिन तुम चिंता ना करो बच्ची, ये तांत्रिक और ये नागा साधु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, ये समय केवल धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। मैं जानती हूँ कि ये साजिश कितनी गहरी है और तुझ पर कितनी बड़ी विपत्ति लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तू ये बात अपने मन में रख, तो मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। ये विश्वास रखती माँ, जब तक मेरे साथ है कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे कमेंट में बोल कि हाँ माँ, जब तक आप मेरे साथ हैं कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं यही से तुझे आशीर्वाद दूंगी। बच्चे, अपना कवच यही से तुझे प्रदान करूंगी। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ कि अब तुझे और सतर्क रहना होगा। बच्चे, इसलिए इस संदेश के माध्यम से मैं तेरे पास आई हूँ। मेरे बच्चे, अब ज्यादा खुश नहीं करना है मेरे नाम का। मेरे मंत्रों का उच्चारण कर, हर रोज ध्यान कर। अपनी आत्मा को इतनी शक्तिशाली बना कि कोई भी तुझ पर हावी ना हो सके। बच्ची, तू अकेला नहीं है मेरे अंदर। मेरे आशीर्वाद से जन्मी दिव्य शक्ति है। तेरा कवच इतना मजबूत है कि कोई भी तंत्र मंत्र तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। तेरा शत्रु प्रयागराज की ओर तो बढ़ेगा ही, वह वहां जाकर नागा साधु से मदद भी मांगेगा। लेकिन मैं तुझे संकेत दे रही हूँ कि यदि तू स्वयं को शक्तिशाली बनाए रखेगा और अपने कामों में सच्चा रहेगा और अपनी माँ पर विश्वास रखेगा कि सारी साजिश उसके ऊपर ही उलटी पड़ जाएगी। बच्ची, हाँ बच्चे, इस पर ही उल्टी पड़ जाएगी। मेरा शत्रु तांत्रिक और नागा साबित तीनों मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाने की जितनी भी कोशिश करेंगी, वह खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगी। मेरे सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन ध्यान रही बच्ची, ध्यान रही, तू अपने विश्वास और भक्ति में कमी आने देना। अपनी वहाँ पर विश्वास रखना। ये तेरा समय है कि तू अपनी आस्था को और मजबूत करे। तेरे अंदर की शक्ति और मेरा आशीर्वाद, ये दोनों मिलकर तुझे विजयी बनाएंगे। याद रख, मैं हर शहर तेरे साथ हूँ। अबाउट बच्ची, और मेरे नाम का स्मरण कर। अब बाधाएं बच्चे, अब सब बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी बच्ची। अब जा, तेरी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। बच्चे मुस्कुरा, बिल्कुल तू ना घबरा। तेरी काली माँ और ब्रह्मांड आप ऑलरेडी स्टेबल है और अपनी स्टेबिलिटी को आप ऑलवेज बढ़ाने का काम करते हैं।
उसी पर आप वर्क करते हैं, उसी के बारे में आप सोचते हैं। ये लेडी आपसे बहुत ज्यादा जेलस है कि ये इंसान अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है और हमारी बैंड बजा सकता है। तो इसीलिए ये आप पर एक भय का, एक डर का, एक फियर का, डर के जैसे बादल से आपके ऊपर ये मंडराए रखता है या रखती है मुझे। यहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी से प्यार करते हो तो इस संदेश को अभी लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ चैनलाइज हो रहा है इस समय में, जो आप महसूस कर रहे हैं वो ये कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में